WWE की न्यूज़ और अपडेट्स वाले ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सब लोगों का वेलकम है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे LA नाइट के बारे में, साथ ही में हम रोमन रेंस के शेड्यूल के बारे में बात करेंगे, साथ ही में हम बात करेंगे रैंडी ऑर्टन के रिटर्न के बारे में, और भी अच्छी न्यूज़ एंड अपडेट्स है। रेसलमेनिया 40 को लेकर कुछ अपडेट्स है तो वो भी कवर करेंगे। वीडियो को आप इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक देखिए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। तो इंट्रो के बाद विदाउट वेस्टिंग ज़्यादा टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सबसे पहले आप लोगों को बताता चलूँ कि जो हॉलीवुड के अंदर स्ट्राइक चल रही थी, जो कि 118 दिनों से चल रही थी, तो वो अब ख़त्म हो गई है, वो एंड हो चुकी है। तो ऐसे में जॉन सीना के फैंस के लिए काफ़ी बुरी न्यूज़ है, क्योंकि जॉन सीना जो थे वो सर्वाइवर सीरीज़ के लिए रूमर थे कि वो वहाँ पर आ सकते हैं, लेकिन अभी जो स्ट्राइक ख़त्म हो चुकी है तो अब जॉन सीना का जो आने का या रिटर्न करने का प्लान है वो WWE समय पर ड्रॉप कर सकती है, क्योंकि जो हॉलीवुड का स्ट्राइक है वो ख़त्म हो चुका है और अब सारी जो चीज़ें हैं बैक टू नॉर्मल हो चुकी है। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है जॉन सीना की रिटायरमेंट से। तो अपडेट को आप लोग कैसे ले रहे हो या किस तरीके से ले रहे हो, तो आप लोग अपनी राय भी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ जॉन सीना को लेकर के। जॉन सीना ने अब सबसे पहले जो मैच हारा उसके बाद उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया था, जहां पर उन्होंने किसी फुटबॉलर का जो शॉकर है उसको पोस्ट किया था कि जो रिटायरमेंट के बाद ऐसे यूजुअली फुटबॉल वगैरह के जो सुपरस्टार्स हैं वो ऐसे करते हैं। लेकिन अभी उन्होंने एक बेसबॉल के खिलाड़ी का जो कुछ तो है इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट किया है, जो कि उन्होंने अपनी रिटायरमेंट के बाद किया था। तो ऐसे में इसको लेकर जो फैंस है वो ये स्पेकुलेट कर रहे हैं कि जॉन सीना जो है वो अपनी रिटायरमेंट को टीज कर रहे हैं। तो आप लोगों को मैं एक बात बताना चाहता हूं कि कोई बंदा ऐसा है अभी तक, अगर WWE की हिस्ट्री को उठाकर देखो, सीधा आके बोलता है कि मैं इस डेट पर रिटायर होऊंगा या इस मैच के बाद मैं रिटायरमेंट लेने वाला हूं या यही मेरा रिटायरमेंट मैच होगा, यही आप लोगों ने सुना होगा। लेकिन आप लोगों ने कभी या कहीं पर ऐसा सुना है कि इस सुपरस्टार ने अपने रिटायरमेंट को टीज किया है या इस सुपरस्टार ने अपने रिटायरमेंट को इसी तरीके से टीज कर लिया है? तो इस पर बिल्कुल भी बिलीव ना करो, क्योंकि जो जॉन सीना है उसको किसी अलग स्टोरी लाइन में WWE इस समय पुट करने वाली है। आगे जाकर जब भी कभी मौका मिलेगा जॉन सीना का दोबारा रिटर्न करने के लिए, तो उसके बाद जॉन सीना का एक अलग रूप आप लोगों को देखने को मिलेगा, और उसके बाद जो है वो जॉन सीना आप लोगों को 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन के तौर पर भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जॉन सीना का जो अगला रन है WWE के अंदर वो काफ़ी दमदार होने वाला है, और आप लोग एक सुपर सीना को देखोगे जब भी वो अपना रिटर्न करेंगे। तो यही कुछ कहना है मेरा इसके ऊपर। तो आप लोग इसके ऊपर क्या कहोगे? क्या ये वाकई में जॉन सीना का रिटायरमेंट टीज है या कुछ और जॉन सीना टीज कर रहे हैं इससे? आप लोग इसके बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है रेसलमेनिया के वीकेंड से। तो रेसलमेनिया का जो वीकेंड है उसका पूरा शेड्यूल निकल के सामने आया है कि कौन से डेट पर क्या होने वाला है। तो आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि 5 अप्रैल को जो है स्मैकडाउन होने वाली है, उसके बाद तुरंत बाद शाम को उसी डेट को हॉल ऑफ फेम सेरेमनी होने वाली है। उसके अगले डेट यानी 6 अप्रैल को आप लोगों को देखने को मिलेगा स्टैंड एंड डिलीवर NXT का, जो कि अर्ली नाइट में होगा, और उसी नाइट के जो सुबह आप लोग कह सकते हो कि 6 अप्रैल को आप लोगों को रेसलमेनिया का नाइट 1 देखने को मिलेगा। 7 अप्रैल को आप लोगों को रेसलमेनिया का नाइट 2 देखने को मिलेगा, और 8 अप्रैल को आप लोगों को मंडे नाइट रॉ देखने को मिलेगा, जो कि आफ्टर मेनिया होगा। तो यही कुछ शेड्यूल है इस समय फिलाडेल्फिया जहां पर रेसलमेनिया होने वाली है। तो यही कुछ शेड्यूल रेसलमेनिया से पहले और रेसलमेनिया के बाद का है। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है LA नाइट से। तो LA नाइट के बारे में अपडेट निकल के सामने ये आ रही है कि जो LA नाइट है, सबसे पहले तो उसके बारे में कल शाम को बुकर टी ने ये कहा है कि उसको कुछ बंदों ने कहा, यानी बुकर टी को अपने कुछ बंदों ने कहा है कि जो LA नाइट है उसका बैक स्टेज पर जो बिहेवियर है वो ठीक नहीं है, उसका बहुत से सुपरस्टार के साथ बनती नहीं है, और ना ही उसका जो एटीट्यूड है वो इतना अच्छा है। तो यही कुछ कहना था बुकर टी का। लेकिन उसके बाद तुरंत ही बूजर रेसलिंग का एक अपडेट निकल के सामने आया कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, जो
LA नाइट है वो एक काफ़ी हंसमुख इंसान है और वो जो है वो बैक स्टेज पर उनकी सारी सुपरस्टार से अच्छी बॉन्डिंग है और बिल्कुल अच्छे तरीके से वो बैक स्टेज पर बिहेव भी रखते हैं। तो ये कुछ कहना है बूजर रेसलिंग का। तो आप लोग इसमें से किसके ऊपर ज़्यादा यकीन करोगे या ट्रस्ट करोगे? ये बुकर टी की तरफ आप लोग ज़्यादा झुकोगे या बूजर रेसलिंग की तरफ? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। लेकिन इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है WWE में कुछ चेंजेस है। तो आप लोगों को जैसे पता ही होगा कि अगले साल अक्टूबर के मंथ में या अक्टूबर के बाद आप लोगों को जो स्मैकडाउन है वो USA नेटवर्क पर देखने को मिलेगा। उसके बाद जो NXT है उसके लिए भी अपडेट निकल के सामने आई है कि NXT आप लोगों को CW जो कि एक नेटवर्क है उसके ऊपर देखने को मिलेगी और इसकी जो डील हुई है वो 35 से 37 मिलियन डॉलर्स पर ईयर बताई जा रही है। और इससे पहले अगर आप लोगों को पता नहीं है तो इसके जो करंट जिस नेटवर्क पर NXT आती है तो वहाँ से इसको 15 मिलियन डॉलर जो है पर ईयर मिलते हैं थे, यानी 15 मिलियन डॉलर जो है इसको पर ईयर मिलते थे। और अब भी आप लोग अंदाज़ा खुद लगा सकते हो कि WWE इस समय बिज़नेस में किस तरीके से टॉप लेवल पर पैसे कमा रही है। और साथ ही मैं आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि मंडे नाइट रॉ के लिए एक अपडेट निकल के सामने आई है कि WWE अर्ली जो रूमर आ रहे हैं कि वो TNT नेटवर्क पर जा सकती है, जहां पर आप लोगों को AEW के शोज़ देखने को मिलते हैं या मिलते थे, ऐसे भी कह सकते हैं, क्योंकि जो TNT नेटवर्क है वो ज़्यादा खुश नहीं है AEW के शोज़ से। जिस तरीके की रेटिंग्स वो एक्सपेक्ट कर रहे थे AEW से उस तरीके की रेटिंग नहीं आ रही। तो ऐसे में जैसे ही ये डील ख़त्म हो जाएगी तो AEW के साथ वो नया डील नहीं साइन करेगी। और ऐसे में जो मंडे नाइट रॉ है वो आप लोगों को TNT जो स्पोर्ट्स चैनल है वहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो यही कुछ WWE के चेंजेस आने वाले टाइम में आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है रोमन रेंस का एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर आ सकते हैं या नहीं। तो इसके बारे में रोमन रेंस ने खुद ही एक ट्वीट किया है कि अगला साल एलिमिनेशन चैम्बर जो है वो ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है और उसके अंदर जो है उसकी जो टिकट्स है वो ऑन सेल जा चुकी है। तो वहाँ पर जाके वो टिकट्स खरीदो और एक्नॉलेज करो अपने ट्राइबल चीफ को। तो ऐसे में बहुत सारे फैंस से स्पेकुलेट कर रहे हैं कि जो रोमन रेंस है वो 100% अब एलिमिनेशन चैम्बर में आने वाले हैं। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? या तो WWE ने ऐसा टिकट जो है बेचने के लिए रोमन रेंस से ट्वीट करवाया है, या जो रोमन रेंस है वो खुद आने वाले हैं एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर। इसके साथ हम बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है अगेन द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस से। तो क्या रोमन रेंस अपनी टाइटल हार जाएंगे? तो इसके ऊपर जो WWE है उन्होंने खुद ही बताया है कि रोमन रेंस की जो टाइटल लेन है वो अब कुछ ही टाइम में जो है हल्क होगन का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। जिस तरीके से आप लोगों को पता होगा कि हल्क होगन का जो टाइटल रेन था वो आई थिंक 1471 या 72 दिनों का था। तो इसके काफ़ी क्लोज आ चुके हैं इस समय रोमन रेंस। तो यही कुछ WWE भी दिखा रही है कि रोमन रेंस क्या हल्क होगन के रिकॉर्ड को तोड़ पाएंगे। जब इस तरीके की चीज़ों को WWE दिखाती है तो फिर आप लोगों को वो चीज़ देखने को मिलती है कि वो अगला जो नया जनरेशन का सुपरस्टार होता है तो वो उस लेजेंड के रिकॉर्ड को प्रोबेबली तोड़ता ही है। तो ऐसे में आप लोग जो है एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो रोमन रेंस है वो हल्क होगन का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। तो रोमन रेंस अगर तोड़ेंगे हल्क होगन का रिकॉर्ड तो वो कब तक तोड़ सकते हैं? तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि अगले साल 2024 में सितंबर के आसपास रोमन रेंस हल्क होगन का जो रिकॉर्ड है वो तोड़ देंगे। तो यही कुछ WWE समय दिखा रही है। तो ऐसे में अगर WWE इस चीज़ को दिखा रही है तो फिर ज़रूर तोड़ेगी रोमन रेंस से इस हल्क होगन के इस टाइटल रेन के रिकॉर्ड को, और उसके बाद रोमन रेंस टॉप 2 में आ जाएंगे। तो आप लोग इससे क्या अंदाज़ा लगा सकते हो? तो मेरा तो यही अंदाज़ा है कि रोमन रेंस जो है वो रेसलमेनिया 40 के अंदर भी अपनी टाइटल नहीं हारने वाले और हल्क होगन का रिकॉर्ड डेफिनेटली रोमन रेंस तोड़ने वाले हैं, क्योंकि WWE भी ऐसा दिखा रही है। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है सर्वाइवर सीरीज़ के 4 वर्सेस 4 यानी वार गेम मैच से। तो जिस तरीके से आप लोगों को पता होगा कि WWE ने एक जो ऑफिशियली एक मैच अनाउंस किया है सर्वाइवर सीरीज़ के अंदर, वो है वॉर गेम्स वाला, जहां पर जजमेंट डे पेश करेगी कोडी रोड, सेथ रॉलिंस, सैमी ज़ेन और जे ऊसो को।
तो इस मैच के जो अर्ली बैटिंग ऑड्स हैं वो निकल के सामने आए हैं और आप लोगों को शौक लगेगा जब मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर जो कोडी रोड की टीम है वो इस समय फेवरेट है कि वो ही इस मैच को जीतेंगी। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर एक बात इसलिए बताना चाहता हूँ कि ये शॉकिंग है क्योंकि जो जजमेंट डे है वो कंप्लीट एक टीम है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम सेथ रॉलिंस, कोडी रोड, जे ऊसो और सेमी ज़ेन को देखते हैं तो वो एक एक सुपरस्टार ही हर तरफ से आया है और एक टीम बनी है। तो ऐसे में WWE यूजुअली क्या करती है कि कोई एक टीम होती है और वो काफ़ी तगड़ी भी होती है, जिस तरीके से जजमेंट डे है वो काफ़ी तगड़ी है इस समय। तो आप लोग अगर जजमेंट डे का कोई बंदा होता सेथ रॉलिंस के साथ कम्पीट करता तो तब आप लोग कह सकते हैं कि ये स्ट्रांग है और सेथ रॉलिंस जीत सकते हैं, लेकिन अगर एक टीम पूरी की पूरी आती है तो फिर ऐसे में जो जजमेंट डे के लिए यहाँ पर चीज़ें हैं वो काफ़ी मुश्किल है। और यहाँ पर जो पेस टीम है यानी कोडी रोड की टीम है वो इस समय फेवरेट है कि वो जीतेंगी और जजमेंट डे को इस मैच के अंदर हरा देगी। तो और इस मैच के अंदर और भी पॉसिबिलिटीज़ है, तो आई थिंक कि उसी वजह से इस समय बैटिंग ऑर्डर में कोडी रोड आगे चल रही है, क्योंकि यहाँ पर रूमर आ रहे हैं कि जो रैंडी ऑर्टन है वो अपना रिटर्न करेंगे और इस मैच के अंदर ऐड हो जाएंगे और जजमेंट डे के अंदर ड्रू मैकइंटायर ऐड हो जाएंगे। तो इस वजह से आई थिंक इस समय जो कोडी रोड वाली टीम है वो बैटिंग ऑर्डर्स में आगे चल रही है। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी आज की फाइनल अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है रैंडी ऑर्टन से। तो रैंडी ऑर्टन के बारे में अपडेट निकल के सामने ये आई है कि आप 100% बिल्कुल लॉक है इस समय रैंडी ऑर्टन का रिटर्न कि वो किसी भी टाइम कर सकते हैं, क्योंकि जो रैंडी ऑर्टन है वो बिल्कुल फिट एंड फाइन है और किसी भी टाइम वो आ सकते हैं, क्योंकि जो रैंडी ऑर्टन है वो अब सिर्फ इतनी सी बात की देर है कि उसके लिए जो WWE है वो परफेक्ट स्टोरी लाइन ढूंढ रही है और जब भी उसको परफेक्ट स्टोरी लाइन मिल ही जाएगी तो उसके अंदर रैंडी ऑर्टन को इंसर्ट किया जाएगा और वहां से आप लोगों को रैंडी ऑर्टन जो है आगे जाकर WWE के अंदर भी देखने को मिलेंगे और उस स्टोरी लाइन के अंदर भी देखने को मिलेंगे। तो ऐसे में रैंडी ऑर्टन का रिटर्न बिल्कुल पक्का है कि वो सर्वाइवर सीरीज़ के अंदर आ जाएंगे और सर्वाइवर सीरीज़ के अंदर ही आप लोगों को रैंडी ऑर्टन का रिटर्न देखने को मिलेगा। जिस तरीके से WWE ने सोचा होगा उसी तरीके से WWE रैंडी ऑर्टन का रिटर्न करवा लेगी। तो ये काफ़ी गुड न्यूज़ है रैंडी ऑर्टन के फैंस के लिए। वेल, हमारी जो आज की वीडियो थी वो यहीं तक की थी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों को हमेशा ऐसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियो देखने को मिलती रहती है। तो मिलता हूँ आपसे बहुत ही ज़्यादा जल्दी किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो until that time, stay healthy and keep watching Russell Catcher.